हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सप्लाई। और आपको पता है हमने पूरे सप्लाई टॉपिक को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट था थ्योरी ऑफ सप्लाई, सेकंड इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड थर्ड इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई हम प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और कितनी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्चुअली होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की हेडिंग है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए, एक वर्ड इसमें इलास्टिसिटी है, सेकंड वर्ड इज व्हाट सप्लाई। सप्लाई तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सप्लाई का मीनिंग होगा इट इज द विलिंगनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर टू सेल अ स्पेसिफिक कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, कोई भी खास प्राइस के ऊपर जब कोई भी प्रोड्यूसर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी हो जाए, देने के लिए रेडी हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सप्लाई। ये सप्लाई का कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट इज व्हाट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये वर्ड जो आया है इलास्टिसिटी का, ये वर्ड निकाला है इलास्टिक से। वैसे मैं इस पूरे कंसेप्ट को इन डिटेल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट बहुत सारे लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, तो हम यहां पर अब बात करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वर्ड निकाला गया है इलास्टिक से, और इलास्टिक जो होता है इसका मीनिंग होता है जब आप किसी स्पेसिफिक कमोडिटी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सपांड होता है और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक होता है, आपने देखा होगा रबर बैंड जैसे होता है, तो रबर बैंड क्या होगा, रबर बैंड के अंदर इलास्टिसिटी का फीचर होता है। आप रबर बैंड के अंदर फिंगर डाल के आप इस तरह खींचेंगे तो रबर बैंड स्ट्रेच हो जाएगा और उसके बाद उसको छोड़ देंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। फाइन। लेकिन हमेशा मैंने आपको जो डिमांड वाले लेक्चर में भी बताया था कि इलास्टिसिटी के ऊपर एक फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक उसकी इलास्टिसिटी का फीचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको समझ में नहीं आएगी। अगर रबर बैंड ऐसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो वो ऑटो इलास्टिक नहीं होता, मींस उसके अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं होता कि अपने आप ही वो खिंचता चला जाए, उसमें इलास्टिसिटी शो हो जाए। मींस उसके ऊपर हमें कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, फिंगर में डालकर ऐसे खींचना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो जाकर के उसकी इलास्टिसिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक के फीचर है वो हमारे सामने आता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मीनिंग ये होगा कि सप्लाई कितनी इलास्टिक होगी। ठीक है, नेचुरली अगर आपको इलास्टिसिटी देखना है तो फोर्स भी देखना पड़ेगा, और ये फोर्स और इलास्टिसिटी हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था। फोर्स क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और सप्लाई क्या, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो भी होगी, दैट इज व्हाट इलास्टिक। ये इसका इलास्टिक है। ठीक है, इस फोर्स को लगाने से इसके ऊपर क्या चेंज आएगा, इसमें क्या तब्दीली, क्या परिवर्तन आएगा, वो कहलाएगी हमारी इलास्टिसिटी। ठीक है, कि हमने कितनी प्राइस चेंज की, कितनी प्राइस चेंज करने से कितनी यूनिट के अंदर क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर चेंज आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम उसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कि प्राइस मेरी 100 रुपीज थी तो आप 10 यूनिट का सप्लाई करते थे, ठीक है, और आपकी प्राइस बढ़कर 150 हो गई तो आपने 15 यूनिट का सप्लाई स्टार्ट कर दिया। इट मींस आपके प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो चेंज हो रही है। तो हम ऑलरेडी लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं। लेकिन कितना एक्चुअली चेंज हो रहा है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड पर कितना इंपैक्ट पड़ता है। क्या क्वांटिटी सप्लाइड में आने वाला चेंज प्राइस में आने वाले चेंज से ज्यादा है, क्या क्वांटिटी सप्लाइड में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाले चेंज से कम है, या उसके एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है, या है ही नहीं, या आपने प्राइस चेंज नहीं की और ये चेंज हो गया, तो क्या ऐसा कोई मैटर है। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सेम टू सेम रेसिप्रोकल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। फाइन, तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है, मींस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, responsiveness of quantity supplied due to change in price, that is called as what elasticity of supply। और हम इसमें डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और डिग्री आपको ये बताती है कि डिमांड बोल रहा हूं मैं, सप्लाई, कि सप्लाई का एक्चुअली नेचर क्या है, कि आपके प्राइस के चेंज होने से सप्लाई किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली उसकी डिग्री कैसी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हम डिग्री के अकॉर्डिंगली इसमें पढ़ेंगे। और देखिए, जैसे हमने पढ़ा था
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी होती है, सेम टू सेम 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी होंगी, ठीक है। और उसके लिए ग्राफ मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमारे डिमांड का जो ग्राफ होता है, डिमांड कर्व ऐसे बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेटली या इनवर्सली स्लोप्ड। ऑन द अदर हैंड हमारा जो सप्लाई का कर्व है वो कम प्राइस पर कम सप्लाई, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई, ये डायरेक्टली स्लोप्ड होता है। तो बस इसके शेप के अकॉर्डिंगली इनकी इलास्टिसिटी एक्चुअली डिफाइन होती है। आपको याद हो तो मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया था कि हमारे पास 5 इलास्टिसिटीज होती हैं और उनका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ठीक है। ये उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक, फाइन। क्या था इसके अंदर, यहां पर जब ईडी क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, यहां पर ईडी जो होगी 0 होगी, इधर ईडी जो होगी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 होगी 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, ठीक है। जब ये 1 है, ये 0 है, तो यहां पर ईडी जो होगी वो लेसर देन 1 होगी और ईडी जो होगी ग्रेटर देन 1 होगी, फाइन। ये हमारी 5 इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब आपको अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसको फ्लिप कर दीजिए, ठीक है। इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऐसे फ्लिप कर देंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्योंकि ये इनवर्सली स्लोप्ड होता है तो उसका शेप ऐसा बनता है। हमारे पास अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 हमारे पास इलास्टिसिटी सप्लाई सेम टू सेम। इसकी मिरर इमेज आपको इधर डालनी है। यहाँ पर ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी था, यहाँ पर ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, या ED इज इक्वल्स टू 1 था, ES इज इक्वल्स टू 1, और सॉरी ES इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर ES इज इक्वल्स टू 1 और इंफिनिटी के बीच में ES इज ग्रेटर देन 1, ES इज लेसर देन 1। ये 5 डिग्रीज बेसिकली आपको मिलेंगी। जो डिग्रीज यहाँ पर थी वही सेम टू सेम 5 डिग्रीज यहाँ पर मिलेंगी। अब इनके नाम क्या, तो देखिए ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये होगा हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड था, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ये होगा हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ये क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक, और ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, और ये होगा हमारा लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। ये 5 डिग्रीज हमारी बेसिकली इसके अंदर होंगी, ठीक। अच्छा, सप्लाई के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले सप्लाई का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी और सप्लाई का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। जैसा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था, सेम टू सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम टू सेम, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू into 100, और delta q is equals to what, q1 minus q, और q1 is the new quantity supplied, q is the old quantity supplied या base quantity supplied. In the same way percentage change in price का formula क्या होगा, delta p upon p into 100, and delta p will be what, p1 minus p is delta p, ठीक, फाइन। अब हम इन डिग्रीज, इस फॉर्मूले के थ्रू हम डिफरेंट डिग्रीज के ऊपर बात करते जाते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट डिग्रीज होती है और किस तरह से उसका मेजरमेंट एक्चुअली होता है। ये आपको समझ आ गया, मैं ये हटा रहा हूं और इसको छोड़ रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करें अबाउट द परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। सबसे पहले अगर हम चलें तो ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जो हमारे इस ग्राफ पर इसकी बात कर रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस आएगा, ठीक। ये कब होगा, नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये सिंपल सा फंडा है, नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब हम बोल ही रहे हैं इन इलास्टिक, इसका मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी नाम को भी नहीं है। आप कितना ही फोर्स लगा लीजिए, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेच एक्चुअली नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, मेजॉरिटी चीजें इन इलास्टिक एक्चुअली, जैसे मार्कर अपने आप में इन इलास्टिक है, ये बोर्ड अपने आप में इन इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन स्ट्रेच नहीं होगा। इन द सेम वे जब आपकी सप्लाई पर प्राइस के चेंज होने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सप्लाई एज इट इज रहती है पहले जैसी, तो वो कहलाएगी हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक। एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये हमारा Px है और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ x है। जैसे मान ले
10 रुपए पर 100 यूनिट थी और 20 रुपए प्राइस होने पर भी 100 यूनिट ही रही अल्टीमेटली, मींस इसके अंदर कोई चेंज एक्चुअली नहीं आया। चले देखें इसमें चेंज इन पी कितना होगा, ये हो गया हमारा P1, दिस इज P Q1 एंड दिस इज Q। तो P1 माइनस P, तो P1 माइनस P 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और चेंज इन Q 100 माइनस 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब मैं निकालूंगा परसेंटेज चेंज इन पी, तो परसेंटेज चेंज इन पी क्या होगा, 10 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100%। देखिए 10 से 20 हो गई तो 100% अंडरस्टूड है, क्लियर दिख रहा है, 100% है। और 100 से इधर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 100, ये जो बेस लेना है, इंटू 100, दैट इज व्हाट, 0%। नाउ व्हाट ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, percentage change in quantity supplied, that is 0 upon 100, that is equals to 0। ये अपने आप में 0 ही रहेगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, इधर आ जाएगा मेरा प्राइस, इधर आएगा क्वांटिटी सप्लाइड। तो प्राइस में अगर लूं तो यहाँ पर 10 20 30 ऐसा ले लिया और इधर 100 200 ऐसा ले लिया। 10 रुपीज पर भी 100 क्वांटिटी सप्लाइड थी, 20 पर भी 100 क्वांटिटी सप्लाइड। इसको ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया दिस वन, ठीक है, ये होगा हमारा इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, मींस प्राइस के चेंज होने से जो सप्लायर है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर कोई चेंज एक्चुअली नहीं कर रहा है, जितनी पहले थी उतनी ही अब भी एक्चुअली वो सेल हो रही है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके प्राइस के चेंज होने से उनकी क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर प्रोड्यूसर को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। चलिए जी, ये हमारा फर्स्ट होगा, आई होप इट इज क्लियर, हमारा फर्स्ट वाला ये हो चुका है। अब अगर हम आए सेकंड वाले पर, तो सेकंड वाला होगा हमारा इससे चलते हैं, इधर आते हैं, तो ये होगा लेसर देन यूनिटरी, ठीक है, या इन इलास्टिक भी बोलते हैं उसको, लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। जहां पर क्या होगा, ES इज लेस देन 1, ठीक है। ES इज लेस देन 1 का मीनिंग होगा कि आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में ज्यादा तब्दीली आएगी, ज्यादा चेंज आएगा, और क्वांटिटी सप्लाइड में कंपैरेटिवली उससे कम प्रोपोर्शन आएगा। अगर प्राइस 10% से चेंज हुई है तो नेचुरली क्वांटिटी सप्लाइड 10% से कम से ही चेंज होगी, ठीक है, फाइन। एग्जांपल देखें, दिस इज अवर PX, दिस इज अवर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ X, ठीक है। 10 रुपीज पर 100 यूनिट की क्वांटिटी सप्लाइड थी और मान लीजिए 15 हुआ तो ये 120 हो गया, ठीक है, फाइन। चले देखते हैं, इसको भी चेक करें। 10 से 15 परसेंटेज चेंज इन P इज व्हाट, 5, चेंज इन Q इज इक्वल्स टू 20, और परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 50%। परसेंटेज चेंज इन Q इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20%। उसके बाद ES इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 50, दैट इज व्हाट, 0.4, ठीक है। 0.4 आया मींस वैल्यू इज लेस देन 1, एक से कम होगा। यूनिट का मीनिंग क्या होता है, 1, तो लेस देन यूनिटरी मींस लेसर देन 1, तो एक से कम, अल्टीमेटली हो गया 0.4। अब जरा मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। तो ग्राफ बनाने जाएंगे तो दिस इज अवर y एक्सिस, x एक्सिस 0, x एक्सिस, y एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इधर आ जाएगा प्राइस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। यहां पे लिया मैंने 50, 100, 150 और 200, इधर 5, 10, 15 और 20, ठीक है। अब 10 रुपए पर 100 यूनिट थी, 10 रुपए पर 100 यूनिट, और 15 रुपए पर 120 यूनिट, 15 रुपए पर ये 15 रुपए पर 120 यूनिट,
अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज व्हाट ES इज लेसर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो कंपैरेटिवली लेसर देन 1 होगी। ये ज्यादा स्टीपर ग्राफ बनेगा, 45 डिग्री से ज्यादा का एंगल रखेगा, ठीक है, स्टीपर ग्राफ एक्चुअली ये होगा, ठीक, फाइन। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, तो ज्यादा स्टीपर होगा। इसी से आगे हम दो मेथड पढ़ने वाले, प्रोपोर्शनेट और ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में शेप देखकर हम समझते हैं। अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे लाकर टच करूं अगर, तो ये कहां पर एक्स एक्सिस पर टच हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर टच हो रहा है मींस समझ जाइए कि ये इनइलास्टिक सप्लाई है, मींस लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है, मींस प्राइस में ज्यादा चेंज होगा, प्रोपोर्शनेटली प्राइस में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। तो ये हमारी दो एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। नाउ कम टू द थर्ड वन इज व्हाट, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, यूनिट मींस वन, तो हमारा थर्ड वन विल बी व्हाट, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फंडा इसका चलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। अगर ये 10% से चेंज हुआ तो ये भी 10% से, ये 50 से, ये 50 से, ये 5 से, ये 5 से, ये 1 से, ये 1 से। एग्जाम्पल देखिए, PX और QX 10 रुपीज पर 100 रुपीज था, 15 पर कितना हो गया, 150 हो गया, सेम टू सेम जो भी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। चलिए 10 to 15 चेंज इन P is equals to 5, चेंज इन Q is equals to 50, परसेंटेज चेंज इन P is equals to 5 upon 10 into 100 is equals to 50%, percentage change in Q is equals to 50 upon 100 into 100 is equals to what, 50%। तो ES is equals to 50 upon 50 is equals to 1। ये आ गया 1, 1 means unitary elastic supply। चलिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है 50, 100, 150 और 200, इधर आएगा 5, 10, 15, 20। 10 रुपीज पर 100 था, 15 रुपीज पर 150 हो गया, तो ये हमारा बेसिकली ES इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये ES इज इक्वल्स टू 1 हो गया। डायगोनल लाइन क्रिएटिंग 45 डिग्री एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको आगे यहाँ मिलाने जाऊं तो ये सीधे किस पर आकर मिलेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। आगे ज्योमेट्रिक मेथड में ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे हम इसमें, ये किस में आकर मिलेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर, फाइन। तो दिस इज अवर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब हम उसके बाद बात करें अबाउट द फोर्थ वन, ठीक है। हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई भी हो गई, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा वैल्यू तब आएगी एक फॉर्मूला में, इसमें जब न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो। इसका मीनिंग ये होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैं यहां पर लिखता हूं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इसमें क्या होगा, ES इज ग्रेटर देन 1, क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन व्हाट, प्राइस। अब मेरे पास दो कॉलम में PX और QX, 10 पर 100 था, 15 पर 180 हो गया, फाइन। अब देखिए 180 हो गया, चलें अब इसको भी समझें। चेंज इन P कितना है, इसमें यहां पर चेंज इन P है 5, 15 माइनस 10, चेंज इन Q है 80, 180 माइनस 100। परसेंटेज चेंज इन P जो है दैट इज 5 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50%। परसेंटेज चेंज इन Q जो है दैट इज 80 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 80%, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा ES इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 50, 1.6 अप्रोक्सीमेटली, और 1.6 मींस मोर देन 1, एक से ज्यादा आ गया मींस हम क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब मेरे पास ये ग्राफ अगर बनाता हूं मैं, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 50, 100, 150 और 200, इधर आएगा 5, 10, 15 और 20। 10 पर 100 था और 15 पर 180 हो गया, ठीक है। तो ये होगा मेरा ES इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये कंपैरेटिवली फ्लैटर होती है, 45 डिग्री से कम का एंगल रखती है और फ्लैटर होती है। फ्लैटर आए देख के समझ जाइए। अच्छा इसको समझेंगे कैसे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये किस पर आकर टच करेगी, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर आकर टच कर रही है मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज व्हाट, लेसर देन 1, ये हमेशा एक से कम होगी। तो ये हमारा ES इज ग्रेटर, सॉरी lesser than 1 नहीं, सॉरी greater than 1, elasticity of supply is more than 1, greater than unitary elastic supply। चलिए अब हमारे पास एक लास्ट बचा है
परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये भी हमारा हो गया ठीक। नाउ दिस वन, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मीनिंग क्या होगा? हाईली इलास्टिक बोलते हैं। हाईली इलास्टिक क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इतनी ज्यादा इलास्टिक है कि आप फोर्स ही मत लगाइए, और विदाउट अप्लाइंग द फोर्स उसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ईडी जो होगा दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये पी एक्स है और एक क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स है। मान लीजिए 10 और ये कितना हुआ 100, ये 10 रहा और ये बढ़कर कितना हो गया 150। मींस प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, नहीं आने के बावजूद भी ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया स्टिल। तो देखिए चेंज इन क्यू, चेंज इन सॉरी पी इज इक्वल्स टू व्हाट 0 और चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू 50। परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 10 into 100 दैट इज व्हाट 0%। percentage change in Q is equals to 50 upon 100 into 100 is equals to what 50%, और ES is equals to 50 upon 0 that is what infinity, any value divided by 0 is what infinity। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्रिपेयर करता हूं तो ये 0, ये x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 50, 100, 150 और 200, इधर आ जाएगा 5, 10, 15 और 20। क्या था, 10 रुपए पर 100 यूनिट की डिमांड थी, सप्लाई थी सॉरी, और 10 पर ही 150 की। ये हुआ हमारा ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। तो सर ऐसा होगा कब? कि भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्राइस एक फोर्स है, और उस फोर्स के रिस्पॉन्स में ही क्या होता है, इलास्टिसिटी का मैकेनिज्म और इलास्टिसिटी का फीचर कैरेक्टरिस्टिक हमको मालूम पड़ती है। अब आप फोर्स ही नहीं लगा रहे और विदाउट अप्लाइंग फोर्स आपकी कैसे सप्लाई चेंज हो सकती है? तो ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ये एक्चुअली होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन में ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कांसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इवन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फाइन। इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये होता है कि परफेक्ट नॉलेज होता है, और फर्म जो होती है प्राइस टेकर्स होती है। मींस कोई भी फर्म अगर किसी मार्केट में एंटर होगी तो वो ये देखेगी कि जो बाकी के जितने भी बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने क्या प्राइस चल रखी है। अब अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपने थोड़ी सी भी प्राइस बाई चांस बढ़ा दी या किसी और दूसरे ने बढ़ा दी, तो आपकी प्राइस बढ़ाए बिना उसके सारे जो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल हम मान लें कि अभी एक माल, वैसे तो उसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अभी मैं सिर्फ दो की बात करूं, ये एक्स है और वाई है। इसके पास मान लीजिए 60% मार्केट शेयर है, इसके पास 40% मार्केट शेयर है, ठीक है। दोनों की प्राइस 10-10 रुपए अभी प्रोडक्ट की रख रखी है, और अभी ये 100 यूनिट सप्लाई करता है और ये मतलब जितनी भी यूनिट सप्लाई करता हो, फाइन। अब होता क्या है, बाय चांस इसने प्राइस बढ़ा दी, अगर हम वाई हैं, हम अपने आप को वाई माने, हाँ, इसने प्राइस बढ़ाकर 12 रुपीज कर दी। और परफेक्ट कंपटीशन का एक बेसिक फीचर होता है परफेक्ट नॉलेज। जो भी कंज्यूमर, जो भी कस्टमर आपके मार्केट में आ रहा है, तो उसको उस मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होगा। वो ये जानता है कि ये स्पेसिफिक कमोडिटी किस प्राइस पर बिक्री, क्योंकि वहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक जैसा प्रोडक्ट होता है और वही मार्केट के अंदर सेल होता है, तो हर इंसान जानता है कि इसकी प्राइस क्या है। अब इसने प्राइस बढ़ा करके 10 से 12 कर दी और आपने प्राइस 10 ही रखी, आपने प्राइस 10 ही रखी, तो इसके कस्टमर, बहुत सारे मेजॉरिटी कस्टमर भाग के आपके पास आ जाएंगे, और जब आपके पास आएंगे तो आपकी सप्लाई 100 से बढ़कर के 150, 200, 250 जो भी होगी, अल्टीमेटली वो इस तरह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो कस्टमर्स थे वो भागकर अब आपके पास आ गए, और एज अ प्रोड्यूसर आपने प्राइस अब भी 10 रुपीज रखी है, तो 10 रुपए की प्राइस पर अब आपके पास कस्टमर अल्टीमेटली बढ़कर के आ जाएंगे। ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। तो ये हमारा 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई थी, और बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा और पांचों डिग्रीज क्लियर होंगे, और इवन इसका फॉर्मूला भी क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी और डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़ के आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। Thank you.